मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय, कुछ बच्चों तथा कुछ क्लाइंट्स ने ये पूछा है मुझसे कि क्या सर हम अपना वकील बदल सकते हैं, तो इस विषय पर अभी इस वीडियो में मैं आगामी प्रकाश डालूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक और अनुरोध है, इसी YouTube पर मेरी वाइफ का एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उसे भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वो महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपयोगी सामग्री है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं, जो आम आदमी को समस्या कई बार हो जाती है। प्रोसीजर टू चेंज द एडवोकेट इन एनी केस। किसी भी मामले में आप अपना वकील कैसे बदल सकते हैं। यदि आप अपने वकील से किसी भी कारण से परेशान हैं कैसे बदलें अपने वकील को, वो जानिए। इसके लिए प्रायः देश के जितने भी एडवोकेट्स हैं, सभी वकील अच्छे हैं। वे सभी अपना कार्य ईमानदारी से न्यायालयों में कर रहे हैं। लीगली कोई भी कार्यवाही आप उनसे करा रहे हैं तो वो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। इसी का क्लाइंट्स को फायदा मिलता है। अब जहां तक प्रश्न है कि कोई भी पक्षकार यदि वकील से किसी कारण से उसकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, फीस ज्यादा मांग रहे हैं, केस के निपटारे में जल्दबाजी पक्षकार चाह रहा है, तो बहुत सारे कई बार फीस का मुद्दा है, तो इनमें विवाद पक्षकार और अधिवक्ता के मध्य कभी कभी हो जाता है। इसको लेकर उनको, पक्षकार को ये एक राइट अपना जान लें, ये जरूर अधिकारिता है कि वो अपना वकील बदल सकते हैं। वकालतनामा क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। कोई भी केस वकील साहब को देने के पूर्व आपको वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने होते हैं, और उस वकालतनामे में जो टर्म्स कंडीशन है वो आपकी ओर से प्लीड करेंगे, केस की पैरवी करेंगे, न्यायालय के समक्ष आपका मामला रखेंगे, शुरू से अंत तक दावा प्रस्तुति से लेकर बहस तक वो सारी कार्यवाही करेंगे। बाकी न्यायालय का कार्य रहता है। तो प्लीड करने और अन्य जो भी कार्यवाही है वो सब आप करने के लिए अपने अधिवक्ता को अधिकृत करते हैं, जिसके लिए आप वकालतनामे पर हस्ताक्षर करते हैं, और आप अपनी इजाजत कोर्ट में सारे मामले को रखने की उनको सौंप देते हैं। अब जहां तक वकालतनामे का प्रश्न है, ये इर्रिवोकेबल नहीं है, अर्थात वकालतनामा आप वापस भी ले सकते हैं। यदि किसी भी कारण से आप मान लीजिए पक्षकार और वकील के मध्य किसी प्रकार का कोई संतुष्टि का प्रश्न है, कोई और फीस को लेकर है, कोई और ऐसी बात उन्होंने कह रखी है कि मैं इतने दिन में मामला निपटा दूंगा, नहीं निपट पा रहा, बरसों गुजर गए हैं, तो आप पेशे की गरिमा के अनुरूप इसका बारीकी से अध्ययन करके यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने वकील साहब को इसकी सूचना देंगे कि मैं साहब अपना वकील बदलना चाहता हूं, फाइल मुझे दे दीजिए, और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। एनओसी लेकर आप दूसरा जो भी अधिवक्ता आपकी पसंद के हैं उनको आप उनसे बात करके उन्हें कर सकते हैं। आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के 2000 के केस में भी किसी भी परिस्थिति में वकील को बदलने की स्वतंत्रता पक्षकार को दी गई है, उसका राइट है। अब जहां तक न्याय प्राप्त करने हेतु बेहतर वकील की तलाश का प्रश्न है, यह आपकी स्वयं की उस इच्छा पर निर्भर करता है। वकील का कार्य न्याय दिलाना है। उचित प्रकार से मामला आपने जब उसको सौंप दिया तो वो न्यायालय की गरिमा का, क्योंकि वो भी कोर्ट ऑफिसर हैं, अच्छे से कार्य यथासंभव हर वकील प्रयास करते हैं कि उनका मामला अच्छे से कंडक्ट हो, वो अपने पक्षकार को मामला जिताए। आमतौर पर वकालतनामा अदालत में ठीक तरह से संचालित ही होता है, और उसकी जो भी उनकी ड्यूटी है, प्रोफेशनल, मोरल, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको ड्यूटी सौंपी है वे उसका पालन करते हैं। तो सीवी सुरेंद्र वर्सेस एक मामला था, उसमें भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि वकील आप चेंज कर सकते हैं। वकील को बदलने की स्वतंत्रता आपको है, इसकी सूचना लेकिन उनको देना जरूरी है और उनसे एनओसी लेना जरूरी है। असीम श्याम केशव सिंह वर्सेस थोक चौम रंजन मीटी के मामले में 2016 का सामान्य ये आचरण है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि एनओसी लेकर आप दूसरे अधिवक्ता को आपकी पसंद के आप कर सकते हैं उनकी दोबारा से नियुक्ति। सिविल और क्रिमिनल कोई भी मामला हो, इसमें आप चाहें तो नए वकील को बदल सकते हैं, और खुशी खुशी वकील साहब को भी इसकी स्वीकृति दे देना चाहिए, ना कि क्लाइंट से नाराज होना चाहिए। सेवा में कोई कमी या ऐसी स्थिति वैसे नहीं आती है, लेकिन क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि बहुत देरी लग रही है, मामलों में देरी लगना स्वाभाविक है। न्यायालयों का भी ये प्रयास है कि मामला जल्दी निपटे, लेकिन इतना बर्डन है, मैं स्वयं न्यायाधीश रहा हूं, तो कभी भी आप
कोई भी पक्षकार जो अपने अधिवक्ता से किसी भी कारण से असंतुष्ट हो गए और विशेष परिस्थितियों में वो ऐसा समझते हैं कि वकील को बदलना जरूरी है, तो ये अधिकार उनका विधि सम्मत अधिकार है और वो अपने अधिवक्ता से एनओसी लेकर अन्य किसी पसंद के वकील को लगा सकते हैं। मौजूदा वकील को लेकिन आपको सूचना देना जरूरी होगा। बिना उसकी अनुमति के, बिना एनओसी लिए आप दूसरा वकील नहीं लगा सकते। तो मैंने इस YouTube चैनल में इस वीडियो में प्रोसीजर टू चेंज द एडवोकेट इन एनी केस, इसके संबंध में सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। ये आपका लीगल राइट है और आप अपनी संतुष्टि के वकील साहब को मामले के निपटान के लिए शुरू से अंत तक रख सकते हैं, बीच में बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।